हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको लहंगे का ब्लाउज़ बनाना बता रही हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज़ है। तो ये फ्रंट में हमें डिज़ाइन दिया हुआ है ऑलरेडी, और ये हमारी लेस है जो आस्तीन पे लगेगी। अब बीच में इस तरह के कट दिए हुए हैं और सिलाई हुआ है, तो पहले हमें इसे निकाल लेना है। तो देखिए, ये मैंने अलग कर लिया है, लेस भी अलग कर लिए हैं। अभी हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो चलिए पहले इसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। कपड़े को इस तरह से अच्छे से बराबर में बिछा लीजिए। कपड़ा हमारा डबल है, तो इस तरह से हम बिछा लेते हैं। और यहाँ पर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे। तो आपको जितनी भी लंबाई चाहिए उतनी लंबाई ले लीजिए। इसकी जो शोल्डर है वो मैं 5.5 इंच लूँगी, पर मैं यहाँ 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हाफ इंच में हुकाई के लिए छोड़ूंगी। बैक साइड हम हुकाई रखेंगे। तो इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमारा 5.5 इंच शोल्डर हो गया। आर्म होल भी हम 5.5 इंच लेंगे। और जितना भी आपका चेस्ट है, तो आप चेस्ट का निशान लगा लीजिए। यहाँ मेरा 34 चेस्ट है, तो मैं उसको 1/4 लगा रही हूँ, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरह से अब यहाँ पर हम राउंड शेप दे देते हैं, इस तरह से। अब हम नीचे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर मेरा यहाँ 7.5 इंच है, उसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए, और 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे। अब इसे भी हम मिला लेते हैं। तो इस तरह से इसे भी हमने मिला लिया। अभी हम टक्स पॉइंट देंगे। दोनों तरफ हाफ इंच ले लेते हैं, और इस तरह से लंबाई में 4 इंच का निशान लगाएंगे और इन निशानों को मिला लेंगे। तो इस तरह हमारा टक्स पॉइंट भी लग चुका है। अभी देखिए, गले की जो चौड़ाई है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं 2.5 इंच, और इसकी जो डीप है वो 10.5 इंच। इस तरह से हमें इसे बराबर मिला लेना है। ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके गले पे डिज़ाइन ना हो तो आप इस नाप से कटिंग कर सकते हैं। बट यहाँ मैं गले की जो कटिंग है उसमें मैं कुछ चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे फ्रंट नेक गले के हिसाब से बनाना है। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हम इसे कट करेंगे, बट गला नहीं कट करेंगे। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। नीचे से भी हमने जो लाइन ड्रॉ किया था, कपड़ा हमारा छोटा बड़ा था, उसे भी हम कट कर लिए हैं। तो ये हमारी बैक साइड की कटिंग हो गई है। अब इस गले को हम कैनवस पेपर पे कट करेंगे। तो इसकी चौड़ाई तो हम यहाँ पर 2.5 इंच लिए थे, बट जब हम कैनवस पेपर पे कटिंग करेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 3.5 इंच लूँगी। इस तरह से मैं 3.5 इंच लूँगी। और यहाँ से आपको जितना भी डीप चाहिए वो डीप का निशान लगा लीजिए। और इस तरह हम एक बॉक्स बना लेंगे। हमने बॉक्स बना लिया। अब इस पर हम शेप दे देते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये हमारा फ्रंट का नेक है, तो मैं इसी हिसाब से गले की चौड़ाई ली हूँ। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 7 इंच है, तो इसका जस्ट डबल जो होता है वो 3.5 इंच। तो इसलिए मैं कैनवस पेपर पे 3.5 इंच इसकी चौड़ाई ली हूँ, ताकि ये आगे और पीछे का गला परफेक्ट बन के आए, और गला कहीं से नहीं उतरेगा ये, क्योंकि हमने पीछे डोरी लगा रखा है। तो इस तरह से आप शेप दे दीजिए, आपको जैसा भी शेप चाहिए। मैं यहाँ मटका गला बना रही हूँ, तो मटके गले का शेप दे दी हूँ, और एक्स्ट्रा 1-1 इंच लेके हम इसे कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कैनवस पेपर पे गले की कटिंग कर चुके हैं। अभी हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। तो जो हमारा बैक साइड का पल्ला है उसे ही हम इसके ऊपर रख देंगे, और जो हमने हुकाई की मार्जिन छोड़ी थी
उसको आगे की तरफ करते हुए रखना है। ये देखिए मैंने इसे आगे कर दिया है खिसका के, और जैसे ही वैसे आपको शोल्डर और आर्म होल पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया और बैक साइड का पल्ला अलग रखेंगे। अब इस पे क्या करना, हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना। फ्रंट की कटिंग हम जब भी करते हैं तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना रहता है। अगर हम 1 टक या प्रिंस कट बना रहे हैं तो चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का जो भी आपका चेस्ट है उसका 1/4 लेंगे और ट्रेडिंग चेस्ट और मार्जिन। कमर का भी सेम उसी तरह निशान लगाना है। कमर का 1/4 ले लेना है। जैसे मैं यहाँ ले रही हूँ 7.5 इंच, उस पर 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं टक्स के लिए। तो आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए लेंगे। इस तरह से अब इन निशानों को भी मिला लेते हैं। तो इस तरह इन निशानों को मिला लेना है। अब यहाँ से हम टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो ये मैं 3.5 इंच पे ले रही हूँ और यहाँ ऊपर से ब्रेस्ट पॉइंट लेंगे 10 इंच पे। तो ये हमारा ब्रेस्ट पॉइंट हो गया। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। ये हमने दोनों निशान मिला लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है तो 1 इंच का हम दोनों तरफ निशान लगाएंगे, इधर भी और दूसरी तरफ भी। तो इस तरह से हमने 1 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस निशान को भी हमें मिला लेना है। तो ये हमारा टक्स हो गया फ्रंट का। उसके बाद इसे हमें यहाँ से बिल्कुल तिरछा लाइन खींच लेना है इस तरह से। तो हम तिरछा लाइन खींच लिए। अब आर्म होल पे भी हम डीप देंगे। फ्रंट वाले पे डीप रहता है हल्का सा, तो इस तरह से हम 1/2 इंच डीप करेंगे। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जहाँ जहाँ टक्स पॉइंट है वहाँ वहाँ छोटे छोटे कट लगा लें। तो इस तरह से जो हमारा फ्रंट है वो भी कट के रेडी हो गया है अस्तर पे, और ये हमारा बैक साइड है। तो फ्रंट और बैक कट के रेडी हो गया है। मैं यहाँ स्लीव्स की कटिंग नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में स्लीव्स कटिंग बता रखी है। अब इसे हमें मेन फैब्रिक पे कट करना है। तो इस तरह से मेन फैब्रिक पे रख के इसे कट कर लें। फ्रंट और बैक हम दोनों पल्ले कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसे मेन फैब्रिक पे रख के कट कर ली है। चलिए मैं आपको मशीन पे इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा नेक है, स्लीव्स है, फ्रंट है और ये बैक है। तो सबसे पहले हम बैक रेडी करते हैं। अस्तर ले लेंगे और इसे इस तरह से ओपन करके ये जो हमने कैनवास पेपर पे गले की जो कटिंग कर रखे हैं इसे इस तरह से बराबर करते हुए 20 सेंटर से कट कर लें। ये हमने कट कर लिया 20 सेंटर से। अभी इसको गले पे हमें इस तरह से जमा लेना है और इसे प्रेस की मदद से पेस्ट कर लेना है। इस तरह हम इसे पेस्ट कर लेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये 1/2 इंच हमें ऊंचाई के लिए छोड़ देना है और यहाँ से 3.5 इंच पे हमें निशान लगा लेना है इस तरह से। यहाँ भी सेम, दूसरे पल्ले पे भी सेम वैसे ही करेंगे। 1/2 इंच छोड़ते हुए 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसी निशान के ऊपर रखते हुए हमें इसे पेस्ट करना है, हमारे गले को अच्छे से जमा के इस तरह से हमें इसे प्रेस से चिपका लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ प्रेस गरम करके ले आई हूँ और इसको मैं इसी के ऊपर इस तरह से चला लूँगी। ये हमारा प्रेस गरम है और ये आसानी से चिपक जाता है। ये हमारा पेस्ट वाला बकरम है। उल्टा करके भी एक बार चला लीजिए तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो इस तरह हमने इसे पेस्ट कर लिया है। अभी मेन फैब्रिक ले लेना है। तो देखिए हमने मेन फैब्रिक ले लिए और उसके ऊपर अस्तर को रखते हुए हमें गले पे सिलाई लगानी है।
तो इसी तरह हमें इसकी गले पे, पूरे गले पे सिलाई लगानी है और ये डोरी भी हमें अटैच करना है। तो इसे हम अंदर से ही अटैच कर लेंगे तो ये अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ। और मशीन को हम यहीं रोक देंगे और यहाँ पर हमें डोरी अटैच कर लेना है। तो अस्तर को उठाएंगे और अंदर से डोरी डालेंगे बिल्कुल बीच सेंटर पे। उसके बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसे सेंटर पे अच्छे से जमा लिया है डोरी को, और यहाँ डबल सिलाई लगाते हुए इसे पक्का करते हुए हमें आगे सिलाई लगा लेनी है। हमें सिलाई बिल्कुल किनारे से लगानी है, कैनवस पेपर के ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना है सिलाई। दूसरे पल्ले पे भी हमें सेम इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। यहाँ भी हम डोरी अटैच कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसे डोरी अटैच कर लिया है। अब पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे। नीचे भी लगा लेते हैं सिलाई, क्योंकि हमें इसे पलटना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। छोटे छोटे कट दे देते हैं ताकि अच्छे फिनिशिंग के साथ पलट जाए। अब इसे हम पलट लेंगे। आप इसके ऊपर प्रेस भी लगा सकते हैं ताकि अच्छे से जम जाए। अब इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगाऊंगी। इस तरह हमें कमर और गले पे सिलाई लगा लेनी है। पीछे भी हम सिलाई लगाएंगे ताकि फिक्स हो जाए। और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। ये देखिए एक साइड का हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह हमें दूसरा पल्ला भी रेडी कर लेना है। इसे भी सेम इसी तरह हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों पल्ले रेडी कर लिए हैं और ये हमारा टक्स पॉइंट है। अब इस पर भी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से डबल लगा के इसे पक्का कर लें अच्छे से।
ये हमारी सिलाई लग चुकी है दोनों टक्स में। अब इसमें हम लेस अटैच करेंगे, तो उससे पहले आप धागा चेंज कर लें। तो यहाँ पर हम गले पे लेस अटैच कर लेते हैं। कॉर्नर में अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसे फोल्ड करें। पूरे गले में इसी तरह हमें लेस लगाना है। देखिए यहाँ पर जो मैं लेस लगाने बता रही हूँ, अभी हम हुक आई नहीं लगाए हैं। जो हुक आई की पट्टी होती है वो अभी हम नहीं लगाए हैं। पहले लेस लगाएंगे, उसके बाद हम हुक आई लगाएंगे, हुक आई की पट्टी लगाएंगे। कमर पे भी इसी तरह लेस लगा लेते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि हुक आई की पट्टी लगाने के बाद आप लेस कैसे लगाएं, और इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि हुक आई की पट्टी बाद में लगाएंगे, पहले लेस लगाएं। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए हमारा लेस लग चुका है। इसी तरह हमें दूसरे पल्ले पे भी रेडी कर लेना है लेस लगा के। सो मैंने कर लिया है। अभी हम हुक आई पट्टी लगाएंगे। तो जो हमारा आई की पट्टी होती है उस पर हमें मेन फैब्रिक अटैच करना होता है ताकि मजबूती बने रहे। और जो हुक की पट्टी होती है उसे सिंपली आप अस्तर पे ही लगा लें। तो सबसे पहले हम आई पट्टी बनाएंगे। इस तरह से हमारी आई पट्टी बन गई है। अभी हमें हुक पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरह से हमारे हुक आई की पट्टी लग चुकी है। बैक पल्ला हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी हमें फ्रंट पल्ला रेडी करना है। तो उसके लिए देखिए ये हमारा जो टक है, हमने एक साइड ही निशान लगाया था, जिसे डार्क करके अब दोनों साइड इसे इस तरह से थपथपा के मार्क कर ले। अब इन दोनों टक्स पे आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए मैं लगा चुकी हूँ अस्तर पे भी, और इसकी मेन फैब्रिक पे भी हमने सिलाई लगा चुकी हूँ, और पेड़ भी अटैच कर ली हूँ। यहाँ पर मैं आपको पेड़ अटैच करना नहीं बताई हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में पेड़ कैसे अटैच करते हैं ये मैं डिटेल में बताई हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। तो अभी इसे सेंटर से आपको, ये देखिए हमारा सेंटर है। अब यहाँ से हमें सिलाई लगाना है। या एक बार आप फिर से नाप लें। यहाँ से हमें ये 3.5 इंच, और यहाँ से भी हम 3.5 इंच सेंटर से। ये देखिए 3.5 इंच मैंने दोनों साइड ले ली हूँ इस तरह से। अभी आपको बिल्कुल इसके सेंटर पे एक सिलाई लगा लेनी है। अच्छे से बराबर कर लें। आप चाहे तो पिन भी लगा लें ताकि ये सरके ना इधर उधर। मैं ऐसे ही सिलाई कर रही हूँ। इसे अच्छे से ध्यान में रखते हुए आपको बिल्कुल सेंटर पे सिलाई करना है। अब जैसे हमारा गला बना हुआ है वैसे हमें सिलाई करना है। तो ये देखिए जो मैं फिंगर रख रही हूँ उंगली, तो बस ये पता करने के लिए कि कहाँ से हमारा गले का जो राउंड है वो गया है, तो वहीं से आप सिलाई लगाते हुए जाएं।
इस तरह से आप हाथ रखते जाएंगे तो क्या है, जो भी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है उससे हमें पता चल जाता है। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा लिए हैं। अब चाहे तो देखिए यहाँ से सिलाई तो अच्छे से लगी है, बट फिनिशिंग के लिए आप एक बार, अब बैक साइड से क्या है, एम्ब्रॉयडरी अच्छे से दिखता है कि हाँ हमारे गले का जो डिज़ाइन है वो कैसा बना हुआ है। तो आप उसी अकॉर्डिंग सिलाई लगा लें पलट के से एक बार। तो गला क्या है, अच्छे फिनिशिंग के साथ बन के आएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए। और इस पर भी हम कट लगा लेंगे छोटे छोटे। देखिए हमें नीचे भी सिलाई लगानी है, तो इससे पहले अच्छे से जमा लेते हैं। इस तरह से कपड़ा बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है कमर पे, नेक पे। अब इसे हम पलट लेते हैं। इस तरह से पलट लेंगे। तो ये जो हमारा गला है वो भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ बना है। अब इस पे हम टॉप सिलाई लगाएंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए। नीचे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। अब जब भी ये टॉप सिलाई लगाएं, फ्रंट से ही लगाएं, आगे की तरफ से। उससे क्या हमें पता चलता है कि कहीं हमारे कपड़े पे सलवटें तो नहीं है, तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। इसलिए टॉप सिलाई हमेशा आगे से ही लगाना है। तो देखिए ये हम लगा लिए हैं। इसके बाद हमें इसे पलट के किनारे पे जो है इसे भी फिक्स कर लेते हैं ताकि ये इधर उधर ना सरके। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। देखिए तो हमारा फ्रंट भी बन के रेडी हो गया है, और ये हमारा बैक है। तो अभी हमें शोल्डर अटैच करनी है। तो इस तरह से आप रख लें और शोल्डर अटैच कर लें। देखिए हम शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे। तो हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं दोनों तरफ के। अभी हमें स्लीव्स रेडी करना है। तो स्लीव्स को आप इस तरह से रख लें आमने सामने, चाहे तो सेफ्टी पिन लगा लें और एक सिलाई लगाएं फ्रंट में आधे इंच की दबाव देते हुए। अब इसे हम पलट लेंगे, पलट के टॉप सिलाई लगाएंगे।
अब चारों तरफ से इसे सिल के हम फिक्स कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। इसे भी सेम हम उसी तरह रेडी करेंगे। अभी जो हमारा लेस है उसे बराबर करके कट कर लें और इसे भी स्लीव्स पे अटैच कर लें। इस तरह हमें दोनों पल्ला रेडी कर लेना है। तो इस तरह हमारी स्लीव्स बन के रेडी हो गई है। ये देखिए बेस सेंटर पे हमने इस तरह से कट लगा लिए हैं। अभी हमें बॉडी पार्ट ले लेना है ब्लाउज़ का, और ये जो हमारा शोल्डर है और ये हमारा स्लीव्स, तो स्लीव्स को आप इस तरह से रखिए और देखिए, चेक करिए। ये जो हमारा हल्का जो डीप होता है ना, ये हमारा फ्रंट को होता है, तो ये हमारा फ्रंट है और डीप भी हमारे फ्रंट की तरफ रहेगा। तो आप इसको इसी तरह रखते हुए इसमें सिलाई लगा लें और दूसरा पल्ला भी सेम इसी तरह रखते हुए फिर दोनों आस्तीन को अटैच कर लें। तो देखिए हमने दोनों आस्तीन अटैच कर लिए हैं। अभी हम साइड फिटिंग देंगे। तो फिटिंग में आप जितना मार्जिन छोड़े थे आप उसी मार्जिन पे निशान लगाएं, या फिर पूरी तरह से चेस्ट और वेस्ट नाप सकते हैं। मैं यहाँ पर इसी तरह से हमेशा फिटिंग देती हूँ। आर्म होल आप नाप लीजिए और एक लाइन बराबर ड्रॉ कर लें जहाँ आपका वेस्ट चेस्ट आता है, और उसी निशान पे आपको सिलाई लगानी है सीधी सीधी। क्वार्टर इंच छोड़ते हुए दोबारा सिलाई लगाएंगे। सेकेंड तरफ भी हमें सेम कर लेना है। ये देखिए हमने जब कटिंग के टाइम पे जो सिलाई मार्किंग किए थे वही मार्क पे मैं सीधा सिलाई लगा रही हूँ, और सिर्फ मोहरी नापना पड़ रहा है मुझे, तो वो नाप के आप उस पर सीधा सिलाई लगा लें। इस पर भी हम क्वार्टर इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये हमारी फिटिंग भी हो गई है। इसे मैं अब आपको सीधा करके दिखाती हूँ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।